हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JRF एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको जानते हैं, विशेष विशेषण के इस प्रैक्टिस सेशन में हमने पहला लेक्चर 50 प्रश्नों को सॉल्व किया था दोस्तों। और आपने देखा था कि सारे के सारे जितने भी 50 प्रश्न थे वह सारे के सारे RO या अन्य किसी लोक सेवा मीन्स उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आए हुए थे। विशेष करके ये RO की परीक्षा में आए हुए थे दोस्तों। और हमने दोस्तों आपको जो लास्ट में 50वां प्रश्न था उसके संबंध में हमने कहा था कि आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब हम ये जो 50वां क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर हम बात करते हैं। 50वें प्रश्न पर जो 50वां प्रश्न है, इसमें कह रहा है दोस्तों कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है, विशेष के बारे में पूछ रहा है मित्रों। ठीक है, तो हमने आपको लेक्चर में भी बताया दोस्तों, हम लोगों ने जब विशेष विशेषण की क्लास ले रहे थे, गहनता से अध्ययन कर रहे थे, उसमें हमने कहा था कि समझाया था कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें विशेष क्या होगा। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बहुत से विद्यार्थी इसमें मोहन को सही किए हैं दोस्तों, मोहन को। लेकिन दोस्तों हमने आपको बताया था कि अच्छा विद्यार्थी है, यहाँ पे जो यह विशेषता बता रहा है, अच्छा का विशेषता बता रहा है वह किसका बता रहा है दोस्तों? विद्यार्थी का बता रहा है। इस प्रकार जो आपका विशेष है दोस्तों वह क्या है? विद्यार्थी है। तो इस प्रश्न का मीन्स 50वें प्रश्न का जो सही विकल्प होगा क्या होगा दोस्तों? डी होगा। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 51 पर बात करते हैं दोस्तों, 51 पे। और प्रश्न क्या है दोस्तों, इसमें देखिएगा, कह रहा है 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? ठीक है दोस्तों, विशेषण विशेष से संबंध नहीं है, इसके संबंध में आपको बताना है दोस्तों। क्लियर है? तो विशेषण विशेष संबंध, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ऐसा कौन सा विशेष है कि जिसका विशेषण नहीं बताया जा सकता है, बताया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, जैसे अब आप देखें। ठीक है, सबसे पहले इसकी प्रश्न, जो ये प्रश्न कह रहा है, इसकी भाषा को समझने का प्रयास करें कि वास्तव में ये क्या जानना चाहता है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण और विशेष के बीच में संबंध नहीं? कहने का मतलब ऐसा कौन सा विशेष है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कौन सा विशेष है जिसकी विशेषता नहीं बताई गई है, ये ध्यान देना है दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें दोस्तों, पहले ऑप्शन, तो पहले ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, कह रहा है बड़े चोर। तो इसमें आप देख पा रहे हैं बड़े जो क्या हो गया? विशेषण हो गया, और चोर क्या हो गया दोस्तों? विशेष हो गया। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे विशेषण और विशेष का संबंध पहले ऑप्शन में है। वही दोस्तों बी ऑप्शन में बात करें तो बी ऑप्शन में कह रहा है कि आधे और फिर चोर, आधे चोर, यहां पर भी आप देख पा रहे हैं विशेषण और विशेष का संबंध है दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद हम सी में बात करें दोस्तों, सी में तो कह रहा है पुलिस की लापरवाही, सी में कह रहा है दोस्तों पुलिस की लापरवाही, और डी में कह रहा है दोस्तों 8 बड़े चोर। इसमें आप देख पा रहे होंगे चोर विशेष हो गया, जो 8 बड़े है यह क्या हो गया दोस्तों? विशेषण। मीन्स जो इसमें दोस्तों यह बड़े है यह क्या हो गया? विशेषण हो गया। आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन विकल्प संख्या ए, बी और सी में दोस्तों विशेष और विशेषण और विशेष का संबंध यहां पर स्थापित हो रहा है दोस्तों। विशेषण और विशेष के बीच में संबंध है विकल्प ए, बी और डी में, लेकिन दोस्तों जो विकल्प संख्या सी है उसमें विशेषण और विशेष का संबंध नहीं है, अर्थात जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? सी सही ऑप्शन होगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 52 पर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आपको ये पूरा वीडियो
लेक्चर आपको अटेंड करना है, सारे के सारे प्रश्न को अटेंड करना है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, उसमें कह रहा है कि कौन सा शब्द है जो विशेषण है। पहला विकल्प है दोस्तों क्रोधी। ठीक है, अब हमने आपको बार बार बताया है, कई बार बताया है दोस्तों, कि जब हम किसी भी शब्द को किसी व्यक्ति के ऊपर प्रयोग कर देते हैं तो वह विशेषण हो जाता है। ठीक है, तो यह जो क्रोधी शब्द है दोस्तों, क्रोधी, यह वास्तव में क्रोधी पहले नहीं था, ये पहले शब्द था क्रोध। क्या था दोस्तों? क्रोध। और जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? क्रोधी कहा जाता है। अर्थात जो आपका सही ऑप्शन होगा दोस्तों वह क्या होगा? ए ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्रोधी। क्लियर है। और यह जो कंटक है, कंटक क्या है दोस्तों? कंटक एक संज्ञा है। राही, राही भी क्या है दोस्तों? एक संज्ञा है। वैसे राही, ध्यान दीजिएगा, राह से राही बनता है दोस्तों। ठीक है, राही भी यहाँ पर विशेषण हो सकता है, किंतु आयोग ने इसको सही नहीं माना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि राही का जो विशेष्य होता है वह राह होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और राह का विशेषण क्या होता है? राही होता है। चुनौती, चुनौती क्या होता है दोस्तों? चुनौती एक जो भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है दोस्तों। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा एक तरीके से क्रोधी हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर ए, विकल्प ए। और विकल्प डी भी होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, क्योंकि राह जो होता है, राह होता है विशेष, और राही जब उस पर कोई व्यक्ति चलता है तो राही कोई व्यक्ति भी हो जाता है, तो वह भी क्या होता है दोस्तों? विशेषण होता है। आयोग ने दोस्तों क्रोधी सही उत्तर माना है। ठीक है, तो क्रोध होता है विशेष और क्रोधी होता है विशेषण। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न नंबर हम 53 पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि एक विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है दोस्तों कि वह विशेषण शब्द नहीं है? क्लियर है। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब जैसे विकल्प संख्या क्या है? ए, विकल्प ए है। विकल्प ए में दिया है लजीला। अब हम ये देखें दोस्तों कि लजीला, लजीला किससे शब्द बना हुआ है? पहले यह शब्द होता है लाज। क्या होता है दोस्तों? लाज। और लाज से जब किसी कोई व्यक्ति या कोई पुरुष हो या कोई महिला हो, जब वो लजाती है, लाज से लजाती है या लाज लगता है किसी व्यक्ति को या महिला को, तो क्या कहा जाता है? लजीला। ठीक है दोस्तों, तो क्या लजीला क्या है? विशेषण है, और इसका जो विशेष है वह क्या है दोस्तों? लाज है। लाडला, ठीक है दोस्तों, लाडला, लाडला ये किसी बच्चे को कहा जाता है, या कोई इकलौता पुत्र होता है, कोई दुलारा व्यक्ति होता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? लाडला। तो जब आपको हमने बताया कि जब किसी शब्द को किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? विशेषण। तो यह भी क्या है दोस्तों? विशेषण है। क्लियर है, बी ऑप्शन भी विशेषण है। अब उसके बाद है दोस्तों लांछन। लांछन, लांछन क्या होता है दोस्तों? लांछन ये होता है जब किसी के ऊपर किसी को बदनाम किया जाता है दोस्तों, वह लांछन होता है। किसी के ऊपर किसी पर दोष लगाएं तो उसे क्या कहते हैं? लांछन कहा जाता है दोस्तों। लेकिन यह विशेषण नहीं है, यह एक क्या है? संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, क्या है? संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? गुणवाचक संज्ञा है। लापता, जब कोई व्यक्ति, ध्यान दीजिए दोस्तों, जब किसी व्यक्ति का पता नहीं चलता है या किसी वस्तु का पता नहीं चलता है तो उसे क्या कहा जाता है? लापता कहा जाता है। तो इस प्रकार जो डी ऑप्शन है यह भी किसी व्यक्ति या वस्तु के ऊपर प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों। अर्थात जो आपका सही उत्तर होने वाला है क्या होगा दोस्तों? लांछन होगा। क्या होगा? लांछन। लांछन जो है वह विशेषण नहीं है, लांछन विशेष है दोस्तों। क्लियर है। आइए अब हम प्रश्न नंबर चलते हैं 54 पे। प्रश्न नंबर 54 पे सारे के सारे प्रश्न दोस्तों आयोग द्वारा पूछा गया है, और यह आपके आरओ एआरओ की परीक्षा में पूछा गया है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आप विशेष और विशेषण पढ़े हैं तो आप जरूर इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, और खुद का मूल्यांकन करें कि वास्तव में हम जो विशेष और विशेषण पढ़े हुए हैं क्या हम सही पढ़े हैं, हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 54वां क्वेश्चन दोस्तों। प्रश्न नंबर 54 यह कह रहा है कि युद्ध देखकर, ठीक है, अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष क्या है? ध्यान दीजिएगा,
आप प्रश्न को, किसी प्रश्न को जब आप बार बार एक या दो बार पढ़ते हैं तो आपको ये क्लियर होता है दोस्तों कि वास्तव में यह पूछ क्या रहा है, किसके संबंध में। ठीक है, कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। ध्यान दीजिएगा, अशोक का कठोर हृदय, कठोर क्या हो गया दोस्तों, यह विशेषण हो गया। ध्यान देना है आपको, क्या हो गया दोस्तों, यह विशेषण हो गया। क्लियर है, यह विशेषण हो गया मित्रों, कठोर हृदय। अब कठोरता किसके बारे में कह रहा है, हृदय के बारे में। तो हृदय क्या हो गया दोस्तों, आपका विशेष्य हो गया। क्या हो गया दोस्तों, विशेष। इस प्रकार जो आपका सही आंसर होगा, सही विकल्प होगा दोस्तों, वह क्या होगा, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, 54 का विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए प्रश्न नंबर हम 55 पर डिस्कस करते हैं। सारे प्रश्न आसान है दोस्तों, बस यही है कि आप कितना पढ़े हुए हैं। ठीक है, डिपेंड उस पर करता है, आप नियम को पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए हैं, ये डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 55 है कि निम्न शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि कुछ शब्द है उसमें कह रहा है कि दोस्तों विशेषण नहीं है। प्रश्न नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ए है दोस्तों श्रव्य। क्या है दोस्तों, श्रव्य। क्लियर है, तो श्रव्य आप ध्यान दीजिएगा, शब्द क्या है, विशेषण है। जब कोई भी बात या कोई भी आवाज सुनी जाती है दोस्तों, जो सुनने योग्य होती है उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और जो श्रव्य है दोस्तों क्या है, वह विशेषण है। सर्व भी विशेषण है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सर्व का मतलब क्या हुआ, सब कुछ। ठीक है, सब कुछ क्या हो जाता है दोस्तों, विशेषण हो जाता है। वही गर्व का विशेषण क्या होता है दोस्तों, गर्व एक विशेष है। और जो गर्व का विशेषण होता है दोस्तों क्या होता है, गर्वीला होता है। क्या होता है दोस्तों, गर्व का विशेषण जो होता है गर्वीला होता है। और गर्व जो होता है दोस्तों वह क्या होता है, विशेष होता है। ध्यान दीजिएगा, गर्व विशेष। इस प्रकार जो सही उत्तर है आपका विकल्प सी आपका सही उत्तर है, यह ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 55 पर बात करते हैं दोस्तों। 56, प्रश्न संख्या 56, इसमें कह रहा है दोस्तों कि इंद्रिय का विशेषण होगा। इंद्रिय का विशेषण होगा दोस्तों। आप यदि हमारा लेक्चर लिए हुए हैं, उसमें प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो हमने इंद्रिय का जो विशेषण होता है उसको हमने प्रैक्टिस करवाया दोस्तों कि इंद्रिय का विशेषण क्या होता है, ऐन्द्रिय होता है। क्या होता है दोस्तों, ऐन्द्रिय। ठीक है, प्रश्न संख्या हम 57 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 57 में कह रहा है दोस्तों कि एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। एक वाक्य में विशेषण के प्रयोग नहीं हुआ है, कहने का मतलब उसमें किसी व्यक्ति या वस्तु या प्राणी की विशेषता नहीं बताई गई। जैसे पहला ऑप्शन, पहला विकल्प देखें, कह रहा है वह विद्यार्थी है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है वह विद्यार्थी है, पहला ऑप्शन है, पहला विकल्प है दोस्तों। क्लियर है। अब उसके बाद कह रहा है वह लड़का विद्यार्थी है। ध्यान दीजिएगा, वह लड़का विद्यार्थी है, दूसरा ऑप्शन है। फिर तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है वह परिश्रमी भी है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है कि वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, कहने का मतलब है जिस वाक्य में कोई विशेषता ना बताई गई हो दोस्तों उसके संबंध में। अब ध्यान दें, जब दोस्तों कोई विशेष्य होगा तभी वहां पर विशेषता होगी दोस्तों। ठीक है, जब विशेष होगा तभी तो किसी की विशेषता बताएगी। तो आप देख पा रहे हो कि जो विकल्प ए है उसमें कह रहा है वह विद्यार्थी है। क्लियर है, वह विद्यार्थी है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि वह विद्यार्थी है, इसमें कोई विशेष आपको नहीं दिख रहा है। क्लियर है, इसमें कोई विशेष नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये जब विशेष ही नहीं है तो इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, अर्थात आपका जो सही विकल्प होगा वह विकल्प ए होगा आपका उत्तर। क्लियर है। लेकिन यदि हम बात करें दोस्तों बी पर, तो कह रहा है वह लड़का विद्यार्थी है। अब यहां पर लड़का जो हो गया दोस्तों वह क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और वह क्या हो गया दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण हो गया। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मीन्स उस लड़के के बारे में कह रहा है, लड़का क्या है, जो लड़का है विशेषण है, और विद्यार्थी क्या हो गया दोस्तों, उसका विशेषण है। लड़का विशेष और विद्यार्थी विशेषण। फिर सी में कह रहा है वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, प्रबुद्ध विशेषण हो गया दोस्तों। वहीं वह परिश्रमी भी है, तो परिश्रमी क्या हो गया दोस्तों, विशेषण हो गया। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न समझ में आया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 58 पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 58 दोस्तों कह रहा है कि भक्त की करुण पुकार सुनकर, ध्यान दीजिएगा,
प्रश्न नंबर 58 में कह रहा है दोस्तों, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। क्लियर है, दयाद्र हो उठे। अब इसमें कह रहा है वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है। मीन्स कह रहा है कि इसमें विशेष कौन कौन सा है। बस यह जो वाक्य यहां से लेकर के यहां तक दिया गया है मित्रों, उसमें कह रहा है विशेष से कौन कौन सा है। क्लियर है, ध्यान दीजिए। कह रहा है भक्त की करुण पुकार सुनकर, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। क्लियर है, भगवान दयाद्र हो उठे। ध्यान दीजिएगा, यह कह रहा है कि भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान, भक्त वत्सल भगवान, ठीक है दोस्तों, भक्त वत्सल जो भगवान है दोस्तों, वह क्या हो उठे, दयाद्र हो उठे। ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है भक्त की करुण पुकार, ये एक करुण ये विशेषण है, और पुकार क्या हो गया दोस्तों, पुकार आपका विशेष यहाँ हो गया। वहीं भक्त वत्सल भगवान, भक्त वत्सल भगवान, भगवान क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर आपका एक विशेष ये हो गया और एक विशेष पुकार हो गया। और पुकार तो अर्थात ये विशेष के ही बारे में कह रहा है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अगर वह कहता विशेषण, तो विशेषण हो जाता है दोस्तों करुण हो जाता, और आपका भक्त वत्सल हो जाता, आपका क्या विशेषण हो जाता। लेकिन यहाँ पर विशेष कहा है, तो विशेष आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन। कह रहा है भक्त की करुण पुकार, ठीक है, करुण पुकार मतलब दुख, वह दुख भरी पुकार से उसको पुकारा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पुकार आपका विशेष हो जाएगा। सुनकर भक्त वत्सल भगवान ने, ठीक है, भगवान भक्त वत्सल भगवान है, तो भक्त वत्सल क्या हो गया दोस्तों, आपका विशेषण और विशेष हो गया भगवान, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पुकार और भगवान। क्लियर है दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 59 पर हम बात करते हैं, ठीक है, प्रश्न संख्या 59 पर। अब यह प्रश्न संख्या 59 है दोस्तों कि भोले बालक ने, या भोले है, ठीक है दोस्तों, क्या है भोले, यह भा है, यहाँ पे सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष हैं, ये आपको ध्यान देना है, आपको बताना है मित्रों। क्लियर है। चलिए अब काउंट करते हैं। आपको हम पहले अपने लेक्चर में हम बता भी चुके हैं दोस्तों, वहाँ पर प्रैक्टिस भी करवाए हुए हैं, संभवतः ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए होंगे, तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। कह रहा है कि भोले बालक ने, ध्यान दीजिएगा, भोले बालक ने क्रूर डाकू से, कह रहा है कि इसमें विशेष कितने हैं, तो भोले बालक एक तो बालक यही हो गया दोस्तों, भोले एक विशेष यही, क्रूर डाकू के तो एक डाकू भी हो गया दोस्तों, क्या विशेष। क्लियर है दोस्तों। कठोर हृदय में, ध्यान दीजिएगा, हृदय भी क्या हो गया दोस्तों, एक विशेष हो गया। कोमल भावना, भावना, ये चार क्या हो गए दोस्तों, विशेष हो गए। क्लियर है। तो आपका जो सही उत्तर होने वाला है दोस्तों क्या हो जाएगा, ए विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। यह बहुत ही आसान प्रश्न था दोस्तों, ठीक है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं आपके प्रश्न विशेष और विशेषण के मजबूत होते जाते हैं दोस्तों, आपको कोई भी समस्या नहीं होती है। तो आपका प्रश्न संख्या 59 का ए विकल्प सही है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 60 पर दोस्तों, 60 पे चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 60 में कह रहा है कि एक विशेषण शब्द नहीं है, इसमें से एक शब्द ऐसा है जो विशेषण नहीं है मित्रों। क्लियर है। उसको हमको क्या करना है, छांटना है दोस्तों। क्लियर है। चलिए, जैसे शब्द है, पहला है वरदान। क्लियर है दोस्तों, वरदान, ये ठीक है। तो जो वरदान होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वरदान कह रहा है कि विशेषण है कि नहीं है। क्लियर है। तो जो वरदान है दोस्तों वह विशेष है। क्लियर है, विशेष है। इसका जो विशेषण होता है दोस्तों वह होता है वरद। क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वरद होता है, वरदायक होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या होता है, वरदायक होता है, ठीक है। वर्णीय भी होता है,
क्या है दोस्तों, वर्णीय भी होता है। किसका, वरदान का विशेषण। और वरदान क्या है दोस्तों, विशेष है, ये ध्यान देना है। वरदान में यह प्रश्न आरओ की परीक्षा 2016 में आया हुआ है, प्री में आया हुआ है। वरदान जो होता है दोस्तों, क्या होता है, वरदान होता है, विशेष होता है। और वरदान का जो विशेषण होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वरद भी होता है और वरदायक भी होता है और वर्णीय भी होता है। ठीक है, तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न आया हुआ है। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए मीन्स वरदान। वरदान जो है वह विशेष है, ना कि विशेषण है दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या हम 61 पर बात करते हैं। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। क्या है, एक विशेषण शब्द है दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो जो 61 है, अब इसमें आपको जो, यदि आप हमारे लेक्चर को प्रैक्टिस किए हैं दोस्तों हमारे लेक्चर में, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो महत है, महत क्या है दोस्तों, विशेष्य है, ना कि विशेषण। और जो यह महत है, महत का जो विशेषण होता है दोस्तों, क्या होता है, महत्व होता है। महत का जो विशेषण होता है क्या होता है दोस्तों, महत्व होता है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 61 का सही विकल्प होगा डी। क्लियर है। चलिए प्रश्न संख्या हम 62 पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 62 कह रहा है विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। क्लियर है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, तो आपको पता ही है दोस्तों, विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। विकल्प नंबर सी सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 64 पे दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। क्लियर है, कौन सा शब्द विशेष है, तो आपको पता है दोस्तों कि जो अग्नि है, अग्नि जो है दोस्तों यह विशेष है। और अग्नि का जो विशेषण होता है वह क्या होता है दोस्तों, आग्नेय होता है। क्या होता है, आग्नेय होता है। क्लियर है दोस्तों, आग्नेय। ये जितने भी प्रश्न आए हैं दोस्तों, ये सारे के सारे हम अपने लेक्चर में प्रैक्टिस करवाए हुए हैं दोस्तों। क्लियर है। चलिए प्रश्न संख्या हम चलते हैं 65 पर। कह रहा है दोस्तों ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। ठीक है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। अब आप बताएं दोस्तों कि यह जो 65 नंबर प्रश्न है इसका कौन सा विकल्प सही होने वाला है। क्लियर है, तो अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, कह रहा है ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो जायज़ सी बात है पानी ही तो आपका क्या है दोस्तों, विशेष है। पानी क्या है, विशेष है। आपका सी विकल्प सही है। क्लियर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 66 पे। 66 कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। ठीक है, विशेष आपको पता ही है दोस्तों। ठीक है, विशेष हम आपको कई बार इसमें प्रैक्टिस करवाए हैं दोस्तों कि विशेष क्या है इसका। ये भी हमने हमारे लेक्चर के प्रैक्टिस जो सेशन था दोस्तों, जो शब्द प्रैक्टिस हम करवा रहे थे, शब्दों के बारे में बता रहे थे, वहाँ भी आपने देखा था। वहाँ पर हमने बताया था कि जहाँ पर दोस्तों ती आ जाता है अनासक्ति, तो ये जित्ती होता है यह क्या हो जाता है दोस्तों, जब विशेषण बनाया जाता है तो ती हट करके वो किस में परिवर्तित हो जाता है, ता में, मीन्स अनासक्त। अनासक्त क्या हो जाता है दोस्तों, विशेषण हो जाता है। और अनासक्त क्या होता है दोस्तों, क्या हो जाता है, विशेष हो जाता है। इस प्रकार विकल्प आपका ए सही है। क्लियर दोस्तों। चलिए आगे हम चलते हैं प्रश्न संख्या 67 पर। 67 प्रश्न संख्या 67 में दोस्तों कह रहा है कौन सा शब्द विशेष है, कौन सा शब्द विशेष है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों प्रश्न संख्या जो 67 है उसका विकल्प जो ए है दोस्तों वह क्या है, पौष्टिक। ठीक है, पौष्टिक। तो क्या पौष्टिक विशेष है दोस्तों, नहीं, पौष्टिक विशेष नहीं है दोस्तों, वह एक विशेषण है। पाठकीय, पाठकीय भी क्या है दोस्तों, एक विशेषण है। आप हमारे जाएंगे लेक्चर में जो प्रैक्टिस हमने शब्दों का प्रैक्टिस करवाया वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और है दोस्तों एक शब्द है भावुक। ठीक है, भावुक भी क्या है, भावुक भी क्या है दोस्तों, भावुक भी आपका विशेषण ही है। पौष्टिक हो गया, पाठकीय हो गया और भावुक हो गया, यह टोटल क्या है दोस्तों, विशेषण है। और विषाद जो हो गया दोस्तों, विषाद जो हो गया दोस्तों यह आपका विशेष है। और विषाद का जो
विशेषण होता है वह क्या होता है दोस्तों? विषण्ड होता है। क्या होता है? विषण्ड इसका विशेषण होता है। प्रश्न संख्या 67 का सही विकल्प डी है दोस्तों। ठीक है, इसका क्या होता है? विषण्ड। पौष्टिक, पौष्टिक का क्या होता है दोस्तों? पौष्टिक जो इसका विशेष होता है दोस्तों, इसका विशेष होता है पुष्ट। क्लियर है? पुष्ट का विशेषण पौष्टिक। पाठकीय का विशेष क्या होता है दोस्तों? पाठक होता है। वही भावुक का विशेष होता है दोस्तों, भाव। क्लियर है? तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 68 पे दोस्तों। धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? इनके कहने का मतलब है कि संख्यावाचक विशेषण है कि सार्वनामिक विशेषण है कि गुणवाचक विशेषण, कौन सा? तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें गुणवाचक विशेषण है दोस्तों। ठीक है, गुणवाचक विशेषण जो प्रश्न नंबर 68 है उसका सही विकल्प होगा बी। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब हम आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 69 पे दोस्तों। क्लियर है? अब हमने आपको बताया था, एक प्रश्न सॉल्व करवाया था दोस्तों, तो उसमें सरीखा शब्द का उल्लेख हुआ था। सरीखा शब्द में विशेषण है। क्लियर है? सरीखा शब्द में विशेषण है। तो सरीखा शब्द, सरीखा जो हमने बताया दोस्तों कि सरीखा जो शब्द होता है वह गुणवाचक विशेषण होता है। क्लियर है? और इसको आपको पता ही है कि जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष रूप रंग आकार के संबंध में चर्चा हो दोस्तों, के संबंध में बताया तो वहां पर क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। सरीखा मतलब हमने आपको बताया था सीधा साधा। क्लियर है दोस्तों? तो जो सरीखा शब्द है इसमें कौन सा विशेषण है दोस्तों? गुणवाचक विशेषण है। क्लियर है? आइए प्रश्न संख्या हम 70 पे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 70। क्लियर है? वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? वह नौकर नहीं आया वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों आपको पता ही है कि वह नौकर नहीं आया, इसका मतलब इसमें कौन सा विशेषण है दोस्तों? सार्वनामिक विशेषण है। क्योंकि वह क्या है दोस्तों? वह सर्वनाम है। और आप जैसे ही दोस्तों वह, यह, तुम, तू, आप, हमारा, हम, ये सब देखते हैं दोस्तों, वहां पर तुरंत आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। और जैसे ही सर्वनाम का प्रयोग हुआ तो वहां पर सर्वनामिक विशेषण हो जाता है मित्रों। क्लियर है? इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 70 का विकल्प ए सही हो गया। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 71 पर बात करें दोस्तों। कह रहा है तीसरा में कौन सा विशेषण है? तो तीसरा में कौन सा है दोस्तों? क्रमवाचक विशेषण है। क्लियर है? क्रमवाचक विशेषण। अब हम बात करते हैं 72वें में। 72वें में कौन सा? इसमें कह रहा है चौथाई शब्द का विशेषण क्या होगा दोस्तों? चौथाई शब्द का विशेषण क्या होगा? चौथाई का मतलब क्या हुआ कि 1/4। क्लियर है दोस्तों? चौथाई का मतलब क्या हो गया? 1/4 हो गया। अर्थात जब 1/4 हो गया दोस्तों, ठीक है, तो वह अपूर्णांक हुआ कि नहीं? जब अपूर्णांक है तो इसका मतलब सही विकल्प होगा अपूर्णांक बोधक विशेषण हो जाएगा दोस्तों। चौथाई का मतलब आपको समझना होगा दोस्तों, चौथाई का मतलब किसी भी भाग का चौथाई। ठीक है, एज्यूम करते हैं कि 1 का चौथाई, तो वही चौथाई का मतलब कि यह अपूर्णांक है। क्लियर है? तो अपूर्णांक बोधक इसका सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प संख्या डी। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या हम 73 पर बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ठीक है, कौन सा शब्द विशेषण है? क्लियर है दोस्तों? तो आप जब जैसे ही प्रश्न विकल्प ए से शुरुआत करते हैं तो विकल्प ए देख रहे हैं बनारसी लिखा हुआ है। और बनारसी किसे कहते हैं दोस्तों? किसी व्यक्ति को कहते हैं या वहां जो रहता है उसे कहते हैं। ठीक है, तो बनारसी क्या हो गया? आपका सही विकल्प हो गया। इसका विशेष क्या होगा? इसका विशेष होता है दोस्तों बनारस। क्या होता है दोस्तों? इसका सही विकल्प जो होता है वह होता है बनारस। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 74 पे कह रहा है रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, कहने का मतलब पुस्तक क्या है? पुस्तक विशेषण है कि विशेष्य है, क्या है दोस्तों? तो चूंकि रमेश की पुस्तक पुरानी है, अब पुस्तक के ही बारे में तो कह रहा है दोस्तों, तो पुस्तक क्या हो जाएगा? पुस्तक आपका विशेष्य हो जाएगा। पुस्तक क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 75 पर बात करते हैं। 75 में कह रहा है दोस्तों कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। क्या कह रहा है? उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। क्लियर है? और इसमें जो उस शब्द है उसमें कौन सा विशेषण होगा दोस्तों?
कौन सा विशेषण होगा। और जब ध्यान दीजिएगा कह रहा है पहला ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण होने वाला नहीं दोस्तों। परिमाणवाचक विशेषण हो नहीं सकता है दोस्तों। संकेतवाचक विशेषण, इस पर विचार करते हैं दोस्तों। और एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक विशेषण है। क्लियर है। तो आप देख रहे हैं व्यक्तिवाचक विशेषण कोई होता नहीं है दोस्तों। और आप कह रहे हैं कि उस ग्रंथ में ये एक इशारा कर रहा है, कोई व्यक्ति इशारा कर रहा है, संकेत दे रहा है। ठीक है, कह रहा है कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इसका मतलब संकेत ही तो दे रहा है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए आगे प्रश्न हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 76 पे, ये रिपीट हो गया है दोस्तों 75। और प्रश्न नंबर 77 है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 77 में कह रहा है कि दनामोल में किस प्रकार का विशेषण है। दनामोल में किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है, तो दनामोल ध्यान दीजिएगा। दनामोल का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक यह अपूर्णांक बोधक यह शब्द होता है। ठीक है, दनामोल आपको यह याद रखना है कि दनामोल जो होता है यह अपूर्णांक बोधक एक शब्द होता है। ठीक है, तो जो कि नापतौल से संबंधित होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, बी आपका सही विकल्प हो जाएगा प्रश्न नंबर 77 का दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 78 पर बात करते हैं दोस्तों। ऋषि जो शब्द है, संज्ञा शब्द से विशेषण क्या बनता है दोस्तों। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरओ एआरओ में 2 बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, और यूपी ट्रिपल एससी की कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ऋषि जो संज्ञा होती है, इसका जो विशेषण होता है दोस्तों वह क्या होता है, आर्ष होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 79। प्रश्न संख्या 79 में दोस्तों कह रहा है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से जो कौन सा शब्द ऐसा है जो विशेषण नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आप पहले चारों ऑप्शनों पर, चारों विकल्प पर आप नजर दौड़ाएं तो आप देखेंगे दोस्तों कि जो भय है, भय, ठीक है, भय ऐसा शब्द है दोस्तों जो विशेषण नहीं है। यह क्या है दोस्तों, विशेष्य है। भय जो है विशेष्य है, मीन्स जो सही विकल्प आपका होने वाला है दोस्तों वह भय होगा। और भय का दोस्तों जो विशेषण होता है वह होता है दोस्तों भयभीत होता है। क्या होता है दोस्तों, भयभीत होता है। ये आपको ध्यान देना है। आप कोई भी पहले विकल्प पाते हैं, किसी भी प्रश्न का विकल्प पाते हैं तो आप पहले चारों विकल्प पर आप ध्यान दीजिए। यदि उसमें से नहीं निकल रहा है तब आप बारीकियों को ध्यान दीजिए दोस्तों। तो ये तो ऊपर का प्रश्न है दोस्तों। क्लियर है। चलिए हम प्रश्न संख्या चलते हैं 80 पर। कह रहा है दोस्तों बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन सा है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे बड़ा घर में जो घर है वह विशेष्य है। ठीक है, वही दोस्तों छोटा आदमी में आदमी विशेष्य है। क्लियर है। और दोस्तों नीला वस्त्र में वस्त्र विशेष्य है। तो आपको जिस ऑप्शन में, जिस विकल्प में दोस्तों घर, आदमी और वस्त्र विशेष मिले वही आपका उत्तर हो जाएगा, अर्थात सी आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। क्या होगा, सी, 86 का सी आपका सही विकल्प होने वाला है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 87 पर बात करते हैं दोस्तों। 87 कह रहा है मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। मीठा अमरूद में जो मीठा विशेषण है दोस्तों वह किस कोटि का है। तो आपको पता है, ध्यान दीजिएगा, मीठा अमरूद, क्लियर है, मीठा अमरूद में तो गुणवाचक ही तो है दोस्तों। ठीक है, गुणवाचक, भाई कौन सा गुण है, मीठे का गुण है। क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर हम 88 पर बात करते हैं। कह रहा है तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण है। तुम कहाँ पढ़ते हो। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि यहां पर एक तो प्रश्नवाचक हो गया दोस्तों। जब प्रश्नवाचक विशेषण हो गया तो आपका सही विकल्प क्या होने वाला है, आपका सही विकल्प होने वाला है प्रश्नवाचक। क्लियर है। 88 का बी आपका सही हो जाएगा उत्तर दोस्तों। आगे चलते हैं। प्रश्न है 89, इसका है दोस्तों लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। लोभी दोस्तों वास्तव में लोभी पहले क्या था, लोभी का विशेष क्या होगा, लोभ होगा। क्या होगा दोस्तों, लोभी का जो विशेष होगा क्या होगा दोस्तों, लोभ होगा। ध्यान दीजिएगा, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लोभ होगा। और जब दोस्तों इसमें हम दीर्घ ई प्रत्यय जोड़ते हैं,
जब दीर्घ ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तों, लोभी बन जाता है। इसका मतलब है जो यह लोभी विशेषण बना हुआ है वह प्रत्यय विधि से बना हुआ है, अर्थात इसमें प्रत्यय जुड़ा है। विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी आपका सही विकल्प हो जाएगा। क्लियर है। चलिए हम प्रश्न नंबर 90 पर चलते हैं। कह रहा है इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। क्लियर है। कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। विशेषण का मतलब क्या हो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये दोनों विशेषण होने वाली बात है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा भी विशेषण और बड़ा भी विशेषण। क्लियर है। वहीं पर हरा भी विशेषण, पीला भी विशेषण, दो भी विशेषण और तीन भी विशेषण। क्या राम लक्ष्मण विशेषण है? नहीं। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों डी। क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर हम 91 पर चलते हैं। क्लियर है। और इसमें है दोस्तों कि इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। तो संख्यावाचक विशेषण 7 है दोस्तों, आपको पता ही है। क्लियर है। प्रश्न संख्या हम 92 पर बात करें दोस्तों, कह रहे हैं वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष क्या है। श्रेष्ठ उपासक में दोस्तों क्या है, उपासक आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। प्रश्न संख्या हम 93 पर बात करें दोस्तों, कह रहा है भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है और आपके RO ARO 2010 में आया हुआ है, प्री की परीक्षा में आया हुआ है दोस्तों। ठीक है रहा। ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 93 में दोस्तों कह रहा है कि भले और महान लोग। ठीक है। भले और महान लोग, तो भले एक विशेषण हो गया दोस्तों और महान भी एक विशेषण हो गया, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। लोग क्या हो गया दोस्तों, विशेष्य हो गया। ध्यान दीजिएगा, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लोग क्या हो गया, विशेष्य हो गया। ठीक है। उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, तो उचित क्या हो गया दोस्तों, उचित हो गया क्या दोस्तों, एक विशेषण हो गया और संयमित भी एक विशेषण हो गया दोस्तों। क्लियर है। जो मीन्स उचित भी आपका एक विशेषण हो गया और संयमित भी एक विशेषण हो गया। व्यवहार क्या हो गया दोस्तों, व्यवहार आपका विशेष्य हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर व्यवहार के संबंध बता रहा है, कह रहा है उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। तो यहां पर दोस्तों इस वाले सेंटेंस में व्यवहार के संबंध बता रहा है तो व्यवहार विशेष्य हो गया। और इस वाले सेंटेंस में आपने देखा था कि लोग के संबंध में क्या कह रहा है, लोग के संबंध बता रहा है तो लोग विशेष हो गया। तो आप देख पा रहे हैं जो लोग मीन्स जो विशेष की संख्या है वह 2 है दोस्तों, एक यहां है और एक यहां है। ठीक है दोस्तों। तो आप विशेष की संख्या आप देख पा रहे हैं 2 3 विकल्पों में है दोस्तों। ठीक है। इसका मतलब ये वाला तुरंत ही गलत हो गया। अब आप देखें कि क्या 4 विशेषण किसमें है, तो 4 विशेषण, एक विशेषण यहाँ, एक विशेषण यहाँ, एक विशेषण यहाँ, एक विशेषण, 4 विशेषण हो गए दोस्तों। तो 4 विशेषण इसमें नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये तो पहले से ही गलत हो गया दोस्तों। तो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों। ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी मजा आएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे हम चलते हैं प्रश्न संख्या 94 पर। प्रश्न संख्या 94 कह रहा है दोस्तों यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बताता है। क्लियर है दोस्तों। अधिक विशेषण कह रहा है कि यह गाय अधिक दूध, तो दोस्तों यह दूध जो अधिक शब्द है दूध के ही दो बारे में बता रहा है दोस्तों, अधिक दूध देती है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह भी आपके RO ARO की प्री की परीक्षा 2010 में आया हुआ है दोस्तों। क्लियर है। चलिए आगे हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 95 पर। कह रहा है विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण क्या होगा दोस्तों। विद्वान जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों वह पूज्य होते हैं, उसके संबंध में यह बता रहा है दोस्तों। तो जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, ध्यान दीजिएगा, विद्वान व्यक्ति यह क्या है, विशेष है दोस्तों। क्लियर है। और पूज्य होते हैं, पूज्य क्या होते हैं, उनके अंदर गुण होता है दोस्तों, पूजने का गुण होता है, इसीलिए क्या होते हैं दोस्तों, वह मीन्स पूज्य होते हैं, पूजनीय होते हैं, अर्थात गुणवाचक विशेषण होगा इसमें। ठीक है। सर्वनामी विशेषण होना नहीं है, बिल्कुल अलग है प्रश्न दोस्तों। इसमें आपको बिल्कुल जैसे ही आपको विकल्प देते हैं आपको उत्तर दिखता है। चलिए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 96 पर दोस्तों। प्रश्न संख्या 96 पर इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। क्लियर है दोस्तों। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है ये आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों इसमें आप देख पा रहे हैं जो उत्कृष्ट है,
जो शब्द उत्कृष्ट है दोस्तों, यह उत्कृष्ट हो गया दोस्तों, निकृष्ट हो गया, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, उत्कृष्ट, निष्कृष्ट, ये क्या होते हैं, यह विशेषण है। धृष्ट, यह भी क्या है दोस्तों, विशेषण है। मीन्स उत्कृष्ट विशेषण हो गया, निकृष्ट विशेषण हो गया, धृष्ट भी विशेषण हो गया दोस्तों, ध्यान देना है। लेकिन जो शब्द है विषाद, अभी हमने आपको बताया था दोस्तों कि जो शब्द है विषाद, इसके पहले प्रश्न बताया था, विषाद एक विशेषण शब्द है दोस्तों, और इसका जो विषाद जो है विशेष शब्द है दोस्तों, और इसका जो विशेषण होता है वह क्या होता है दोस्तों, विषण्ड होता है। क्या होता है, विषण्ड होता है, ये ध्यान देना है। क्लियर है। तो यह 2 बार प्रश्न एक तरीके से दोस्तों रिपीट हुआ है कि वहां भी विषाद ही शब्द विशेषण नहीं था, और इस प्रश्न में भी विषाद ही विशेषण नहीं है दोस्तों। क्लियर है। चलिए प्रश्न संख्या हम चलते हैं दोस्तों 97 में। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी शब्द विशेषण की बात कहा है दोस्तों। तो आपने यदि हमारा अभ्यास जो शब्द थे, शब्द प्रैक्टिस करवाए थे, उनको आप पढ़ा है दोस्तों। तो यहाँ पर जायज़ सी बात है, जो मानस है दोस्तों, जो मानस शब्द है वह विशेषण नहीं है, क्योंकि मानस का जो विशेषण होता है दोस्तों वह मानसिक होता है। क्या होता है दोस्तों, मानसिक होता है, ये ध्यान देना है। क्लियर है। चलिए विकल्प डी आपका सही आंसर है। प्रश्न संख्या हम चलते हैं दोस्तों 98 पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 98 पर कह रहा है कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। मीन्स यहाँ भी दोस्तों विशेषण के बारे में ही बात कर दिया दोस्तों। ठीक है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या जो 98 है इसका जो दोस्तों विशेषण है वह क्या है, विशेषण नहीं, वह क्या है दोस्तों, तुम है। तुम का जो विशेषण होता है दोस्तों वह तुम्हारा होता है। ठीक है, तुम का जो विशेषण होता है क्या होता है दोस्तों, तुम्हारा होता है। क्लियर है दोस्तों। तो विकल्प आपका डी सही है। क्लियर है। चलिए प्रश्न संख्या हम चलते हैं 99 पर। कह रहा है विशेष शब्द कौन सा है। ठीक है, विशेष शब्द, तो विशेष शब्द दोस्तों क्या है, लघु है। ठीक है, विशेष नहीं, विशेष शब्द जो है दोस्तों वह क्या है, विशेष शब्द है दोस्तों ललिता। क्लियर है, विशेष शब्द क्या है दोस्तों, ललिता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सुंदर क्या है, सुंदर एक विशेषण है। जैसे कहा जाए दोस्तों कि शीला एक सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर भी ठीक है। अब जैसे विकल्प डी के बारे में कहा जाए तो यह पर्वत लघु है। ठीक है, और लंबा, मोहन बहुत लंबा है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो तीनों ऑप्शन है दोस्तों यह विशेषण है, और जो ललिता है वह विशेष है। क्लियर है। प्रश्न संख्या हम 100 पर बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 100 पे, तो इसमें कह रहा है कि विशेष पद है। क्लियर है, तो विशेष के संबंध में यहाँ बात कर रहा है दोस्तों। क्लियर है, तो आप देख पा रहे हो कि जो विशेष शब्द है 100, तो 100 क्या है दोस्तों, उमा। क्लियर है, उमा जो है वह विशेष शब्द है। बाकी यहाँ पर क्या है दोस्तों, कालिमा विशेषण है, महिमा विशेषण है दोस्तों, और मधुरिमा विशेषण है। क्लियर है। चलिए आइए हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 101 पर। कह रहा है कि में विशेषण शब्द, विशेषण पद कौन सा है। ठीक है दोस्तों, विशेषण पद, तो विशेषण पद इसमें कौन सा है दोस्तों, अब आप देख पा रहे होंगे ये है आयत लोचना। आयत लोचना एक है। सबसे पहले हम विकल्प ए पर बात करते हैं दोस्तों, उपासना। ठीक है, उपासना, उपासना क्या है दोस्तों, एक विशेष है, न कि क्या है दोस्तों, विशेषण है। उपासना का जो विशेषण होता है वो दोस्तों होता है उपास्य। क्या होता है दोस्तों, उपास्य आपका विशेषण होता है। क्लियर है। तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या मीन्स 101 है, ठीक है, यह उपासना जो है दोस्तों, उपासना क्या है, उपासना विशेष है दोस्तों, उपासना विशेष है, और उपासना का विशेष, चूंकि विशेषण पूछा है तो विशेषण के संबंध में हमको बताना है दोस्तों। विशेषण, उपासना विशेष है और उसका विशेषण होता है उपास्य। क्लियर है। अब उद्गार, उद्गार का जो विशेषण होता है दोस्तों इसका उद्गारिक होता है। वंदना का विशेषण होता है दोस्तों वंदनीय होता है। तो यहां पर कह रहा है दोस्तों जो विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द आयत लोचना है दोस्तों। ठीक है, आयत लोचना विशेषण प्लस मीन्स आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 102 पर बात करते हैं दोस्तों। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं प्रश्न संख्या 103 पर। 103 कह रहा है दोस्तों एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है।
किसी वाक्य में विशेषण का प्रयोग, तो क्या कहते हैं दोस्तों, इसमें कह रहा है कि लड़का आता है, प्रश्न संख्या ए है लड़का आता है, बी है लड़का चने बेचता है, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे चने खरीदते हैं, फिर कह रहा है चने बेचकर वह लड़का लौट आता है, ठीक है, चने बेचकर वह लड़का लौट आता है। तो आपका जो सही ऑप्शन होने वाला है वह डी ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं जो वह है वह सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? वह सार्वनामिक विशेषण है। तो इस डी ऑप्शन में सर्वनाम जो विशेषण है, विशेषण का प्रयोग हुआ है, ठीक है। प्रश्न संख्या 104 है दोस्तों, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, वही है, ठीक है दोस्तों। एक क्या लड़का आया है, वह गुलाब के फूल लाया है, ठीक है दोस्तों। गुलाब के फूल मुझे पसंद है, ठीक है दोस्तों। वह लड़का फूल देकर चला गया, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो यह है वह लड़का फूल देकर चला गया, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें भी क्या है, एक सार्वनामिक विशेषण है। तो डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। क्लियर है? प्रश्न संख्या 105 कह रहा है दोस्तों, प्रश्न संख्या 105 को देखें, कह रहा है सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, अवैध शिकार करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, इस वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष है इसके। कह रहा है सुगंधित कस्तूरी, सबसे पहले हम बात करते हैं विशेष के संबंध में। सुगंधित कस्तूरी, कस्तूरी एक विशेष से हो गया, लोभी शिकारी दो विशेष से हो गया दोस्तों, ठीक है। राजस्थानी हिरणों, राजस्थानी तो हिरणों क्या हो गया दोस्तों, तीसरा विशेष से हो गया, ठीक है। अवैध शिकार, यह भी शिकार हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार जो विशेष है दोस्तों वह चार विशेष है। तो ऑप्शन आपका ये दोनों गलत हो गए, ए और बी विकल्प आपका गलत हो गया। अब बात करते हैं किसके संबंध में, सी और डी के। अब विशेषण कितने हैं, एक विशेषण हो गया, दो विशेषण हो गया, तीन विशेषण हो गया और चार विशेषण हो गया दोस्तों। तो आपका सी ऑप्शन, सी विकल्प आपका सही हो गया दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या जो 105 है, 105 का जो सी विकल्प है वह सही हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या है 106, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। इसमें वाक्य में कितने विशेषण है दोस्तों। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि हम विशेषण पता कर लेते हैं। समुद्री आपका पहला विशेषण हो गया, घातक परंतु बहुत कीमती जहर, तो घातक एक विशेषण हो गया, ठीक है दोस्तों, बहुत एक विशेषण हो गया और कीमती विशेषण हो गया दोस्तों। इस प्रकार चार विशेषण हो गए और चार विशेषण डी ऑप्शन में, यही ऑप्शन आपका सही हो गया दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 106 का कौन सा दोस्तों, डी। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 107, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष बताइए। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। अब आप ये सोचिए कि राम के लिए क्या आकुल थे, तो प्राण ही तो आकुल थे दोस्तों। जब दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, मीन्स प्राण के बारे में कह रहा है। जब प्राण के बारे में कह रहा है तो प्राण आपका सही उत्तर हो जाएगा, यही विशेष है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न पर हम बात करेंगे दोस्तों। प्रश्न है 108वां है, 109 आ गया दोस्तों, ठीक है। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, ठीक है, कौन सा शब्द विशेषण है, ठीक है। तो कौन सा शब्द विशेषण है दोस्तों, आपको पता है कि भलाई, भलाई क्या है दोस्तों, विशेषण है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि भलाई का जो विशेषण होता है, विशेष होता है, वह होता है दोस्तों भला। क्या होता है दोस्तों, भला। भला जो शब्द है वह विशेष है और भला शब्द से भलाई शब्द बना हुआ है। भलाई कब कहा जाता है, जब किसी व्यक्ति या विशेष के ऊपर दोस्तों हम प्रयोग करते हैं, जब वो भला करता है तब उसे क्या कहा जाता है कि भलाई किया है। अर्थात इसका जो सही विकल्प होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है मित्रों? चलिए तो दोस्तों दो प्रश्न और हैं दोस्तों, इसको कर ले। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, ठीक है, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, वाक्य में विशेष है। तो कृषकाय व्यक्ति, तो व्यक्ति आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेष हो जाएगा। ओके, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो दोस्तों कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो दोस्तों भव जो है, भव जो होता है दोस्तों वह विशेषण नहीं है, वह क्या है दोस्तों, विशेष है। क्या है, विशेष है दोस्तों। क्लियर है? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा डी। क्लियर है दोस्तों? हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेशन में कुल 108 प्रश्नों पर हम लोग प्रैक्टिस किए हुए दोस्तों, ठीक है। यह
जो जितने भी प्रश्न थे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे के सारे आपकी परीक्षा ARO की परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, और हम नेक्स्ट सेशन में एक सेशन और लेंगे प्रैक्टिस का दोस्तों, उसमें हम विशेष और विशेषण के संबंध में हम प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आप यदि शेयर करते हैं दोस्तों और आप बने रहते हैं वीडियो में तो हमको एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह लेक्चर प्रैक्टिस सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, नमस्कार।